हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और लास्ट ब्लॉग आप लोग अगर देखे होंगे तो अब हमारा जो टाइम है वो हो गया है जाने का वापस, यानी आज हम लोग इंडिया वापस जा रहे हैं, एयरपोर्ट पे हैं। तो इसे मैंने 2 पार्ट में इस ब्लॉग को किया था, तो सेकंड पार्ट है ये। अगर आप लोगों ने पहला नहीं देखा है तो जाकर आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो अभी फ़िलहाल जो है हम लोग यहाँ स्टॉकहोम में और एयरपोर्ट में है। 6 बजे हमारी फ़र्स्ट फ़्लाइट है और सेकंड फ़्लाइट जो है वो म्यूनिक से है। तो अभी जो है भाई यहाँ तक छोड़कर सिक्योरिटी चेक इन तक भाई और भूमि जो है वो लोग चले गए हैं। अब यहाँ से मम्मी, मैं और मीठी एक साथ हो गए हैं। रात के अराउंड 3 साढ़े 3 के आसपास हो रहा था और सारा दिन किसी ने नहीं सोया है। मीठी भी खेलने के चक्कर में नहीं सोई है। रात के 1:30 बजे हम लोग वहाँ से निकले थे, वो बिल्कुल नहीं सोई थी। शाम को मतलब दोपहर में 1-1.5 घंटे के अराउंड सोई थी और मैं और मम्मी तो बिल्कुल भी नहीं सोए हैं। और अभी जो है ना हालत ख़राब होना स्टार्ट हो गया है। अभी हम लोग गेट ढूंढ रहे हैं। मैं थोड़ा कंफ्यूज होने लगी। गेट 30 नंबर की जगह पे 26 नंबर के पास चली गई थी। वो देखा 28 उधर देखना, 28 29 30। मीठी 30 कहाँ है? वहाँ तक चलना है। चलो तो 30 किधर है? और फाइनली अभी हम लोग अपने गेट पर आ चुके हैं और यहाँ बहुत जल्दी सब कुछ हो गया। तो यहाँ भी हमें 1.5 घंटे वेट करने थे। वो तो हम लोग रिस्क ना लेते हुए जल्दी आ गए, क्योंकि सुबह 6 बजे की फ़्लाइट थी। तो हमें एटलीस्ट 4 बजे तक तो यहाँ पहुँचना ही था और थोड़ा टाइम लेते हुए हम लोग 1:30 बजे घर से निकल गए थे। तो अब यहाँ आ गए हैं फ़्लाइट में। मीठी स्टिल सो रही है। अब ये पूरा नींद अपना पूरा करेगी। एनीवेज़ अभी ये जो फ़्लाइट है हमारे 3 घंटे ढाई 3 घंटे की है। ये यहाँ से हम लोग जाएंगे म्यूनिक। और मेरी चेहरे भी देखो, आंखें देखो, आपको देख के लग रहा होगा काफ़ी मतलब नींद से भरी हुई आंखें हैं। तो एनीवेज़ अब यहाँ मैंने सोचा कि थोड़ा देर नींद मार लूँ। सुबह के 6 से ज़्यादा हो रहे हैं और अभी भी अंधेरा है। एक्चुअली यहाँ पर सुबह 7:45 के अराउंड जो है वो सूरज निकलता है, उससे पहले नहीं। तो आधे घंटे की झपकी मैंने भी ले ली थी और थोड़ी देर में हम लोग लैंड करने वाले हैं। मतलब अभी भी 40 मिनट के अराउंड है टाइम। तो अभी मुझे ना खिड़की के बाहर बहुत अच्छा नज़ारा दिखा। ये बहुत रेयर होता है कि आप अपने विंडो से बाहर देखो और आपको दूसरा एक फ़्लाइट साथ साथ उड़ता हुआ दिख जाए। मैंने इससे पहले एक बार और देखा है, लेकिन वो जस्ट क्रॉस करके निकलते हुए एक झलक सी दिखी है। और बट ये वाली जो फ़्लाइट थी ये तो मुझे लग रहा आधे घंटे से ज़्यादा पैरेलल हमारे उड़ रही थी। देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। खैर थोड़ी देर में हम लोग अब लैंड हो जाएंगे। और ये देखिए हम लोग म्यूनिक आ गए हैं। यहाँ आने के बाद में छोटी सी प्रॉब्लम ये हुई कि मीठी जो है स्टिल सो ही रही थी। अभी दोपहर के दोपहर बोल रही हूँ, सॉरी, सुबह के 10 साढ़े 10 हो रहे थे और ना मैं बहुत ज़्यादा, मेरा सर दर्द हो रहा था, मुझे कॉफ़ी चाहिए हुआ था। लेकिन मम्मी की गोद में नहीं जा रही थी, कहीं नहीं जा रही थी। और म्यूनिक एयरपोर्ट जो है ना वो काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। मुझे अपना गेट पता करना था। मैं 2 बार लुफ्थांसा के इंक्वायरी ऐप पे पहुंची, लेकिन वहाँ कोई था नहीं, तो मुझे कुछ पता नहीं चला। तो एक सीट पे मैं बैठी हुई थी और अभी ऑनलाइन भी कुछ अपडेट नहीं मिल रहा था। बट फाइनली फिर मैंने कॉफ़ी किसी तरह से ख़रीद के पिया और फिर जब गेट का पता चला तो वहाँ से हम काफ़ी दूर था, यानी कि दूसरे टर्मिनल पे जाने के लिए इंटरनली ट्रेन चलती है। तो ट्रेन लेकर मुझे दूसरे टर्मिनल पे जाना पड़ा। फिर वहाँ से तब वहाँ पर हमारा जो गेट था वो हमें मिल गया। और उसके बाद हमारी जो फ़्लाइट थी वो अराउंड 12 साढ़े 12 के आसपास की थी। तो 12 बजे की फ़्लाइट थी और ये आ गए हैं अपने गेट पे। और यहाँ आने के बाद ना, क्योंकि ये जो फ़्लाइट है ये म्यूनिक से दिल्ली के लिए है, तो काफ़ी दिन के बाद, 1.5 महीने के बाद में ना इतने सारे इंडियंस एक साथ कहीं दिखे हैं। मतलब हमेशा इक्के दुक्के दिखते थे, अरे देखो देखो वहाँ इंडियन है, एक इंडियन जा रहा है। फिर सडन यहाँ पे इतने सारे इंडियंस बैठे थे, थोड़ा सा लगा कि हाँ अब अपना देश वाला जो फील आने लगा था यहीं से। एनीवेज़ यहाँ तक मीठी की जो नींद है वो कंप्लीट हो गई थी। अब वो खेलना स्टार्ट कर दी थी और अब बस मुझे तो यही फील हो रहा था कि जल्दी से फ़्लाइट मतलब आए, रेडी हो, अंदर जाऊँ और मैं सो जाऊँ, क्योंकि इसके बाद अभी भी हमें 8 घंटे का जो पूरा यहाँ से दिल्ली तक का फ़्लाइट था। तो एक सीट पे बैठे बैठे ना हालत ख़राब हो जाती है और मुझे तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला था मीठी की वजह से। फ़ायदा भी हो जाता है मीठी की वजह से। चल मीठी, मीठी की वजह से थोड़ा अच्छा फ़ायदा हो जाता है।
लाइन में नहीं खड़ा होना होता है ना टीटू? नहीं पता नहीं चला कितनी देर बाद। वो एक तो फैमिली है ना, तीन का फैमिली है, तो सोचो बड़ा। और दूसरा वाला में जो जनरल लाइन है वो कितना बड़ा होगा। मम्मा हैंड, मम्मा हैंड। उसमें दिया था ना, स्टॉकहोम वाले में दिया था ना, जो तुमको याद नहीं रखता है। छोटे बच्चे के साथ अगर थोड़ी परेशानी होती है तो एक बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आपको प्रायोरिटी लाइंस वगैरह मिल जाता है, तो इसकी वजह से ज़्यादा देर तक लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ा। 4-5 फैमिली जिनके छोटे बच्चे थे उसके साथ हम, मतलब उन लोगों के साथ हम लोग अंदर आ गए और थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, बारिश हो रही है बाहर। और अब यहाँ पे अपने सीट पे बैठे हैं, फ़्लाइट के उड़ने का वेट कर रहे हैं। और ये सामने एक आर्टिस्ट मुझे दिखा, पता नहीं किस कंट्री का था। मतलब 1-2 फॉरेनर्स थे इस वाले फ़्लाइट में, अदरवाइज़ सारे इंडियन थे। ये बहुत अच्छा स्केच बना रहा था बैठे बैठे, तो मैंने इससे पहले उसने एक कंप्लीट किया जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने सोचा कि एक रिकॉर्ड करूँ, लेकिन नहीं हो पाया। मैंने बहुत कोशिश किया कि मैं रिकॉर्ड कर सकूँ, बट नहीं हो पाया। और ये चलिए यहाँ पर टेक ऑफ हो गया है। थोड़ी बारिश हो रही है, बारिश में ही टेक ऑफ हो रहा है। और ये एक गेम था, क्योंकि इस फ्लाइट में मैं सो नहीं पाई हूँ। पूरा का पूरा दिन जो है मैं जगी रह गई, क्योंकि पता नहीं अनकंफर्टेबल था। और मीठी का नींद पूरा हो गया था, तो वो नहीं सो रही थी, तो मुझे जगना ही पड़ा। तो इस गेम ने बहुत हेल्प किया, क्योंकि मुझे कोई ढंग की मूवी वगैरह भी नहीं मिल रहा था जिसे मैं देखूँ, मज़ा नहीं आया। तो इस गेम को खेलते खेलते पूरा 8 घंटा मैंने निकाल दिया। और ये फाइनली यहाँ से म्यूनिक से उड़ान भर चुका है फ़्लाइट। अब यहाँ के बाद अपने देश में ही कदम रखना है। बस इंतज़ार कर रही हूँ कि जल्दी से बस इंडिया पहुँच जाएं। आसमान में उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद ही हमें दिया गया जूस। कुछ भी ड्रिंक ऑफ़र कर रहे थे, मोस्टली लोगों ने कॉफ़ी लिया, बट मैंने कॉफ़ी अभी जस्ट पिया हुआ था म्यूनिक एयरपोर्ट पे। भाई 9 यूरो का एक कॉफ़ी था, काफ़ी महंगा था। तो मैंने सोचा कि भाई ऐसे भी मुझे कॉफ़ी पीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था अभी, तो मैंने जूस ले लिया। और जूस के तुरंत बाद फिर खाना सर्व कर दिया उन्होंने। तो इंडियन खाना था, खाना बहुत टेस्टी था। और जब भी मैं इंटरनेशनल फ़्लाइट में जाती हूँ ना, तो मैं सारे टाइम ऐसे मैप ओपन करके बैठती हूँ। आई डोंट नो कितने लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती होगी, बट यहाँ से मैं मैप देखती रहती हूँ कितने देर में बस पहुँचेंगे। और वहाँ से मैच कर रही थी कि ब्लैक सी, हम लोग ब्लैक सी के ऊपर से जा रहे हैं, और जस्ट फ़्लाइट भी अभी मैप में भी ब्लैक सी दिख रहा है। आई डोंट नो मैं ये सब चीज़ें क्यों वॉइस ओवर में बोल रही हूँ, बट मैं वो चीज़ें बता रही हूँ ना, जो कि 8 घंटे इंसान चुपचाप जब फ़्लाइट में बैठा रहता है, कितनी ही बातें कोई करेगा। मम्मी सो गई थी और कुछ भी नहीं था, मोबाइल ऐसे चल ही नहीं रहा, तो मैं यही सब करके टाइम पास करती हूँ। तो सोचा आप लोग से भी शेयर कर लूँ। तो बस यहाँ मैप देख रही हूँ। मैप देखना मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। देख रही हूँ कि दिल्ली यहाँ है, दिल्ली कब पहुँचेंगे हम लोग। और ये फाइनली अपने भारत की धरती पे मैं उतर चुकी हूँ। इतना अच्छा फ़ील हुआ जब फ़्लाइट ने लैंड किया। और यहाँ रात के अभी 11:30 हो रहे हैं। हाँ 8 घंटे की फ़्लाइट थी, 12 बजे से तो 7:30-8 बजने चाहिए थे, लेकिन क्या है कि इंडिया का टाइम जो है वो आगे चलता है, इसलिए 4 घंटे आगे हो गए हैं। तो अभी स्टॉकहोम जो है वहाँ पर शाम के 7:30 7:30 हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो 4 घंटे का लॉस है, यहाँ लॉस ही कहते हैं इसको, तो 12 बजे रात के 11:30 हो रहे हैं। और उसके बाद अभी हम लोग यहाँ बाहर निकले एयरपोर्ट पे। और अभी इमिग्रेशन भी बाकी था। इमिग्रेशन में भी अच्छा खासा टाइम लगा, क्योंकि लंबी लाइन थी। और वहाँ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि अलाउड नहीं होता है कि आप इमिग्रेशन के पास अपने कैमरा फ़ोन वगैरह यूज़ करो। और फिर अभी लगेज का इंतज़ार कर रहे हैं। लगेज लेने के बाद लगेज में भी काफ़ी टाइम लग गया। मुझे लग रहा सबसे लास्ट में हमारा बैग आया था। और उसके बाद में फिर मैं ड्यूटी फ्री भी गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जय को कुछ परफ्यूम्स वगैरह चाहिए थे। और अभी जो है बाहर वेट कर रहे हैं। ये जय आ गए, मैंने रिक्वेस्ट किया था जय को आने के लिए, तो वो कैब लेकर आए हुए हैं। हाँ यही है सर। तो मुँह देखना ओले वो बोले सामान लेके गया, चलो मुंह बनाई रोने वाला। अरे एक और बैग है दे। कौन है मीटू? एक सेकंड के लिए बहुत चक्कर रह गई है बिल्कुल।
उसको बिल्कुल नहीं हाँ लगेज वो लेके गए वहाँ पे, तो उसी में ऊपर भी सामान हुआ है। अब घर पे करूँगी जो करना है। फ्लाइट्स में जिस दिन हम लोग जा रहे थे स्टॉकहोम, सुनो ना, उस दिन भी आपने यही टी शर्ट पहना था। आज वापस आए तब भी यही टी शर्ट पहने। आधे घंटे को आ रहा हूँ। बस अब ऑलमोस्ट घर पहुंच गए हैं। इतने दिनों के बाद अपनी सोसाइटी, अपना घर देखकर इतना अच्छा लग रहा है। और ऊपर से दिवाली के टाइम पे पूरा मतलब दुल्हन की तरह सजा हुआ था पूरा दिल्ली, इतना अच्छा लग रहा था। और मीठी भी 1.5 महीने के बाद मतलब मिली थी जय से, तो मीठी का रिएक्शन मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट था। मतलब वो बिल्कुल चौंक सी गई अचानक पापा को देखकर। उसे आइडिया नहीं था, वो तो बस आ रही थी, उसे नहीं पता था कि बस अभी तुरंत पापा से मिलने वाली है वो। एनीवेज तो बस अब ऑलमोस्ट घर पहुंच गए हैं। ऑलमोस्ट ये हमारी बिल्डिंग के नीचे हम लोग आ ही गए हैं। पासवर्ड सेम है। अरे अच्छा थंब ये से हो रहा है अब। टीटी शूज ओपन। शूज ओपन कर दो। चलो चलो आओ, अंदर ही आओ, अंदर आओ, ओपन होगा। चलो देखो, अरे इतने दिन के बाद घर आके कैसा लग रहा है। चल भाग जा, इसको पता है। जाओ, इसमें तुम भी इसको पता है। घर थोड़ी भूल जाएगी यार टीटी, इतना बुद्धू थोड़ी है। इसमें बहुत कपड़ा है। अभी तो यहाँ बैग खुलेगा धीरे धीरे, तो इसमें भी कितने कपड़े हैं। टीटी को सरप्राइज दिखाएं। सरप्राइज सरप्राइज, ये लाइट 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 है, कितना सारा लाइट है। देखो तो कितना सारा लाइट है। अच्छा अब बहुत ब्राइट लग रहा रूम एक्चुअली। किधर वाला रूम का है? अच्छा भूल गई हो ना बहुत दिन। हाँ बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा है, अब सही हो गया। अभी भी वो वाला लाइट बंद है, वो ऑन नहीं किया। तो इतने दिनों के बाद आए तो घर में भी थोड़ा अलग अलग सा फील आ रहा था। और जय भी पूरे घर में दिखा रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस उन्होंने किया है घर में। और बस इसी तरह से हमारा टाइम भी, इसके बाद हम चाय पीते हैं, फ्रेश होते हैं और उसके बाद खाना खाकर सो जाते हैं। फिर पता ही नहीं चलता है कब सुबह इतनी भयानक नींद आई। और इसी के साथ मैं ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ।